दोस्तों हम जब भी घर बनाते हैं हमारा सबका ये होता है कि जो हमारी मॉड्यूलर किचन होगी वो एकदम मॉड्यूलर होगी। मॉड्यूलर किचन क्या होगी? स्टाइलिश तो वो होगी, साथ में मॉडर्न होगी, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। हम क्या करते हैं, पिंटरेस्ट पे वीडियोस देखते हैं या इंस्टाग्राम पे ट्रेंडी वीडियोस देखते हैं जिसमें ऐसी ऐसी चीजें लगाई होती है किचन में, वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव सी लगती हैं, प्रीमियम सी लगती हैं, लेकिन जब हम उन्हें प्रैक्टिकली यूज करने जाते हैं तो उनकी इतनी ज्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती है, वो थोड़े दिन बाद खराब हो जाती है और इंडियन किचन में नहीं चल पाती हैं और प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। आपके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, डेली सफाई करनी पड़ रही है, खराब हो रही हैं। तो आज ऐसी कुछ चीजों के बारे में हम बात करेंगे जो आपको अपनी मॉड्यूलर किचन में कभी नहीं लगानी है, क्योंकि इंडियन किचन अलग होती है वेस्टर्न किचन से। तो आपको सारी डिटेल देता हूं। 10 चीजें हैं, इन 10 चीजों को या तो अवॉइड करो या सही तरीके से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली चीज क्या होती है, कोई भी मॉड्यूलर किचन बनाता है अपना जो गैस स्टोव होता है या हॉब उसको चेंज करता है और कुछ ऐसा बिल्ट इन हॉब लगाता है। देखने में बहुत प्रीमियम स्टाइलिश लगता है, जब कोई भी मॉड्यूलर किचन में आएगा तो एकदम बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन ये जो स्लीक प्रीमियम सा लगता है इंडियन किचन में नहीं चलता, क्योंकि इंडियन किचन में लगते हैं तड़के, हैवी कुकिंग होती है और वहां ये सूटेबल नहीं होता। मैं समझाता हूं कैसे। प्रॉब्लम क्या होती है फ्यूचर में अगर ये बाई चांस खराब हो जाता है, आपको सेम मॉडल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाता है और सेम मॉडल नहीं मिलेगा अगर ये बाई चांस ठीक नहीं हुआ मैकेनिक से, तो वो जहां कटिंग की होती है, क्योंकि इसको लगाया कैसे जाता है, पूरा काउंटर टॉप के पत्थर को काटते हैं और इसको बीच में बिठा देते हैं। तो आपको अगर सेम नहीं मिला या मेंटेनेंस नहीं हुई इसकी तो दिक्कत आएगी, वहां जगह खाली हो जाएगी, नहीं तो काउंटर टॉप चेंज करना पड़ेगा अगर दूसरा हॉब डालना पड़े। जो कॉर्नर्स इसके बनते हैं ना, वो कभी कभार क्या होता है उसमें गैप रह जाता है और उसमें ग्रीस और डर्ट दिखती है, वो बहुत खराब सी दिखती है और थोड़े टाइम बाद स्मेल करने लग पड़ती है। एक चीज और होती है बर्नर हॉब में, इसके जो पोजीशन होती है ना, फिक्स्ड होती है जो बर्नर्स की। अगर बड़े बड़े बर्तन यूज करने पड़े, कभी कभी क्या होता है घर पे फंक्शन होता है या कुछ बड़ा बनाना है, तो बड़े बड़े बर्तन इस पे यूज नहीं कर सकते। इंडियन किचन में सबसे ज्यादा दिक्कत यही रहती है। और इंडियन किचन में क्या होता है, जब भी कुछ बनाते हैं तो हाई फ्लेम्स चाहिए होती है और हॉब में इतनी ज्यादा हाई फ्लेम आपको देखने को नहीं मिलेगी, दिक्कतें आती हैं। ये वेस्टर्न किचन के लिए सूटेबल है, जहां ऐसी किचन के लिए जहां पे आपको हैवी कुकिंग या कुछ नहीं करना, मतलब छोटी फैमिली है और लाइट कुकिंग करनी है और आप चाहते हो कि प्रीमियम सा दिखे आपका किचन, तो आप लगा सकते हो। बाकी इंडियन किचन में इसके साथ दिक्कत आएगी। अगली चीज है, इसकी वीडियोस हर इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पे, यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। कंपनीज भर भर के इसकी प्रमोशन कर रही है, वो है वाटरफॉल पियानो सिंक। फैंसी है लेकिन बहुत हाई मेंटेनेंस चाहिए। मतलब सोशल मीडिया तो इसको ऐसे बना चुका है कि अगर आपके मॉड्यूलर किचन में सिंक नहीं है तो वो मॉड्यूलर किचन मॉड्यूलर ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। सबसे बड़ी दिक्कत पियानो सिंक में आती है, इसका जो वाटर प्रेशर होता है बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो टैप्स होते हैं, फॉसेट है, वो अलग अलग जगह पे है, तो जो पीछे से पानी का प्रेशर आएगा वो उतना मेंटेन नहीं हो पाता है, तो दिक्कत आती है। नहीं तो आपको पंप लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा खर्चा डालना पड़ता है। रिपेयर जब करनी पड़ती है तो स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सबको पियानो सिंक के बारे में नॉलेज नहीं है प्लम्बर्स को, तो वो उसको जहां तो तोड़ देते हैं या तो उनको आइडिया नहीं लगता है, फिर आपको कंपनी से बुलाना पड़ता है और आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है इंडिया में, देखो जब हम पियानो सिंक लेते हैं मोस्टली लोग ब्लैक कलर्स में लेते हैं, क्योंकि ब्लैक में ही वो अच्छी दिखती है। और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, पानी हमारा हार्ड वाटर आता है तो स्टेन, दाग धब्बे उस पर आ जाते हैं, उनको सही करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। नॉर्मल किचन आपको सिंक आपको मिल जाएगी 7,000 या 10,000 रुपये की हैंडमेड, लेकिन ये शुरू ही 15 से 50,000 रुपये में आती है और 15,000 वाली बिल्कुल बेसिक रहेगी, वो तो लो ही मत। फिर जब लोगे तो 20 से 25,000 रुपया कम से कम आपको खर्चा करना पड़ेगा। मैं तो बेटर आपको बोलता हूँ स्टेनलेस सिंक लो, हैंडमेड जो रहती है ना, मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है, ड्यूरेबल रहती है, प्रैक्टिकल रहती है, इंडियन किचन के लिए परफेक्ट है। अगली चीज़ क्या होती है, जो हम क्या करते हैं, ग्लॉसी टाइल या सॉफ्ट मार्बल काउंटर टॉप लगा देते हैं। देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। आप कोई भी वीडियो उठा लो इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट पे, वहाँ पे ग्लॉसी टाइल्स ही लगाई होगी, एकदम ग्लॉसी फिनिश दे रही है, या सॉफ्ट मार्बल लगाया होगा,
थीम के चक्कर में हम ये ख़राब कर देते हैं, इंटीरियर के चक्कर में, क्योंकि हमारी मॉडल किचन में इंटीरियर परफेक्ट दिखना चाहिए, उसके चक्कर में वाइट हम जो फुल बॉडी टाइल आती है, क्योंकि आजकल वो काउंटर टॉप बेच रहे हैं, कोई भी दुकान में चले जाओगे वो रिकमेंड ही करेगा देखने में, और आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, ग्लॉसी सा लगता है। मैंने खुद वही लगाया, लगाते लगाते उसमें स्क्रैच आ गए हैं, और अब तो 1.5 साल बाद तो उसकी हालत खराब है। तो कभी भी देखो देखी में मतलब जो चीज़ अच्छी लगती है उसकी उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस रहती है, स्क्रैच इजीली आ जाते हैं, कोई भी खाना मिलेगा वो ऑब्जॉर्व कर देंगे, दाग धब्बे उसमें रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। कभी कभी बर्तन रखते हैं, बर्तन से वो जल जाती है नीचे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, मैं बोलता हूँ इंडियन किचन है, मेंटेनेंस नहीं चाहिए और लॉन्ग चाहिए, ग्रेनाइट सबसे बेस्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग भी रहता है, ड्यूरेबल रहता है, बजट फ्रेंडली तो है ही है। अगर थोड़ा प्रीमियम चाहिए कि ग्रेनाइट तो सबने लगाया, हमें कुछ मॉडलर बनाना है, तो क्वार्ट्ज के साथ चले जाओ, प्रीमियम लुक देते हैं और कंसिस्टेंसी तो उसमें है ही है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी का क्वार्ट्ज लेना, लोकल का मत लेना। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम देखो देखी में लगा देते हैं और पैसे बर्बाद हो जाते हैं, और मेंटेनेंस तो इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है, दिक्कत आ जाती है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं, क्योंकि जो आजकल चिमनी लेने जाओगे इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन है, स्लांटेड सी चिमनी रहेगी, ये फीचर हाथ इधर कर रहे हो वो खुल रही है, हाथ इधर कर रहे हो वो बंद हो रही है, बहुत मज़ा आएगा देखने में, लेकिन पैसे भी उतने जाने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा इशू ही क्या है, पैसे तो चलो आपके पास बहुत है दे देते हो, लेकिन बाद में होता क्या, उस पर हाथ के फिंगरप्रिंट्स लगने लग पड़ते हैं, जो ऑयल के धब्बे होते हैं वो उसमें दिखने लग पड़ते हैं, क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और इतनी अच्छी सक्शन वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल में स्लैंटेड चीज़ देखने में अच्छी है, आपका हेड भी वहाँ नहीं लगेगा, लेकिन दिक्कत आने वाली है। मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ टी शेप चिमनी लगाओ, जहाँ बहुत सी चिमनी ऐसी हैं आ गई हैं जो देखने में थोड़ी आपको कम अच्छी लगेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि उनकी सक्शन प्रॉपर होती है। तो आपको कम से कम 1200 MQ पर और की सक्शन लेनी है, इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट है। इससे कम लोगे परांठे का धुआं बाहर नहीं जाने वाला। ऑटो क्लीन फीचर लो, प्रॉपर डक्टिंग और वेंटिलेशन मस्ट करो, तो ये चीज़ भी करनी है, क्योंकि टी शेप चिमनी का एक दिक्कत होता है कि सर पे वो लगती है, वो इशू रहता है। लेकिन आप क्या करो, आजकल टी शेप में स्टेप चिमनी आ गई है, कुछ ऐसी चिमनीज रहती हैं जो स्लांटेड भी होती हैं और नीचे होते हैं, उसकी सक्शन बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ 1500 MQ पर और की सक्शन वाली ही चिमनी लेना, और 2 फुट से ज़्यादा ऊंची मत लगाना। अगली चीज़ होती है, जब भी हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो दिक्कत यही होती है, जो मॉड्यूलर किचन है वो सब डिपेंड किस पे है, वो है हार्डवेयर पे। हार्डवेयर क्या हो गए, डड्डू कब्जे हो गए, चैनल्स हो गए, पुश बटन सिस्टम हो गया, जो आपके शॉकर्स हो गए, बहुत चीज़ें आती हैं हार्डवेयर्स में। हम अगर वो बैकबोन अच्छी नहीं लगाएंगे तो सब खराब है। मैं बोलता हूँ 6 महीने में आपकी किचन का, 6 महीने ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 महीने में किचन की बुरी हालत हो जाती है। आपके जो हिंजेस होते हैं, अगर वो डुप्लीकेट कंपनी है, चीप हार्डवेयर है, तो वो खराब होने लग पड़ेंगे, क्रोजन आ जाएगी, रस्ट आने लग पड़ती है, लूज हो जाते हैं, आवाज़ें करने लग पड़ते हैं, ड्रॉ नहीं चलते हैं, मतलब मॉड्यूलर किचन में बोलता हूँ जीरो हो जाता है। जो आप 1.5 लाख रुपए लगाते हैं ना, वो खराब हो जाता है। हमेशा ब्रांडेड, जो प्रॉपर ब्रांड होते हैं ना, टेक या प्लम या हैफले, तो इनके यूज़ करो। थोड़े महंगे रहते हैं नॉर्मल से, लेकिन बेस्ट होते हैं, इजीली गारंटी भी मिलती है, कोई दिक्कत आएगी तो बाद में दिक्कत नहीं होने वाली। और इसी में क्या होता है, आप कभी भी इंडिया में हार्डवेयर लेने जाओगे तो जो कंपनीज है वो थोड़ी स्कीमी है, लगाती हैं वो स्कीम्स। क्या करती हैं, जो आपके पैकेट्स होते हैं जिन पे डड्डू कब्जे पड़े हैं, जो हिंजेस बोलते हैं जिनको, चैनल्स पड़े हैं, उन पे लिख देंगे इको फ्रेंडली, जर्मन मेड टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें लिखी होती है। और इस चक्कर में आप ले लेते हो कि जर्मन टेक्नोलॉजी है, सिर्फ टेक्नोलॉजी है, जर्मन प्रोडक्ट नहीं है। तो बस वो क्या करते हैं, थोड़े टाइम बाद प्रोडक्ट, उनमें ना कोई वारंटी होती है, उन पे रस्ट लग जाती है। तो ये सबसे बड़ा स्कैम होता है कि जर्मन टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली देख के मत लेना, प्रॉपर ब्रांड का सर्च कर लेना। आपको ChatGPT या गूगल या हमारी वीडियोस हेल्प कर देंगी कौन सा लेना है। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, जब भी हम अपनी मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, हम क्या करते हैं, चिमनी लगा लिया बस, कोई दिक्कत नहीं है, खिड़की को बंद करो, एग्जॉस्ट फैन को फेंक दो, क्योंकि हमने चिमनी लगा दी, और चिमनी कुछ नहीं करती। चिमनी इंडियन किचन में सक्सेसफुल इतनी है ही नहीं, ये कंपनीज में प्रमोट कर करके उनको बढ़ावा चढ़ावा दे दिया है, थोड़ा बहुत वर्क करती हैं वो, लेकिन कब करती है, जब विंडो उसके साथ हो,
एग्जॉस्ट फैन उसके साथ हो, जब तीनों चीजें मिलती हैं, चिमनी, विंडो, एग्जॉस्ट फैन, फिर प्रॉपर से आपकी मॉड्यूलर किचन में ना तो स्मेल आएगी, ना कोई मॉइस्चर बिल्डअप होगा, ना कोई दिक्कत आने वाली है, प्रॉपर क्लीन होगा, ना ऑयल के स्टेन आएंगे। अगर एक चीज भी कम होगी तो ऑयल के स्टेन या स्मेल किचन में रहने वाली है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ चिमनी लगाओ। अगली चीज होती है, ये सबको दिक्कत आती है, मेरे घर में भी आई जब मैंने मॉड्यूलर किचन बनाई, वो हुआ कि सिंक का साइज सिलेक्शन नहीं पता चला। क्या हो गया, कभी कभी हम क्या करते हैं, सिंक छोटा ले लेते हैं या बड़ा ले लेते हैं, और होता क्या है, मैंने मोस्टली क्या किया है, जब मैंने किचन ली सॉरी सिंक ली, तो उसकी डेप्थ नहीं ध्यान दिया कि डेप्थ मैंने लगा जितनी ज़्यादा होगी उतना बढ़िया भाई। तो हुआ क्या, जो आपके घर पे मेंबर है, जो काम करने वाला है उस सिंक पे, तो उसकी हाइट पे डिपेंड होता है। अगर उसकी हाइट ज़्यादा है, आप डेप्थ ज़्यादा ले लोगे, उसको झुक के बर्तन साफ करने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। हमेशा सिंक कैसी डेप्थ लेनी है, 8 से 10 इंच आपको देखने को मिलती है। तो मैं बोलता हूँ जितनी कम होगी उतनी अच्छा है डेप्थ। बड़ी सिंक ले लो, डेप्थ कम रखो, और होगा क्या, उसमें इजिली बर्तन साफ कर सकते हैं, हाइट के हिसाब से लेने। दूसरा, जो उसमें फॉसेट लगा होता है, जो नल लगा होता है, जितना ऊंचा होगा उतना बेटर होगा, जितना डाउन होगा उतना दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उसमें क्या होगा, झुक के आपको बर्तन साफ करने पड़ेंगे, और डेली अगर वैसी रूटीन रहे तो दिक्कत आने वाली है बैकबोन में। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो जाती है, जब हम मॉडल किचन बनाते हैं, डस्टबिन के लिए कोई स्पेस नहीं रखते हैं। डस्टबिन हमारा बाहर पड़ा रहता है, वो उसमें गंद कचरा मक्खी सब दिख रहा होता है। प्रॉपर मॉडल किचन वही है कि आप प्रॉपर से डस्टबिन डिजाइन करो, 2 डस्टबिन डिजाइन करो, एक तो वेट ड्राई, और इस तरीके से कि उसको आप मतलब दोबारा खाली करके यूज कर सकते हो, और वो हिडन भी रहे और प्रॉपर, मतलब नहीं तो किचन के सामने वो मैसी सा भी लगता है और हाइजीन का कोई ध्यान नहीं होता है। तो प्रॉपर जब भी मैं बोलता हूँ, सिंक के नीचे आप उसको डिजाइन कर सकते हो। सिंक के नीचे वाली जगह हमारे पास खाली होती है, दोनों ड्रॉर्स पे क्या करो, आप वो फिक्स करवा सकते हो। तो वो आजकल पुल आउट भी आते हैं, वो डस्टबिन भी रहते हैं, तो 2 पुल आउट लगा लो, एक थोड़ा आगे जाके वेट वाला लगा लो, ड्राई वाला किचन उसके साथ में ही लगा लो। तो ये चीज भी आपको करनी ही करने। अगली चीज क्या करते हैं, हम फोटोज पिंटरेस्ट पे वीडियोस देखते हैं, वहां किचन दिख रही होती है इतनी प्रीमियम सी, ग्लास शटर्स लग रही हैं, ओपन शेल्फ्स हैं, ज्यादा पैटर्न्स हैं, स्टाइलिश लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ओपन शेल्फ्स होंगी, डस्ट आएगी, दिक्कत आनी है, डेली सफाई करनी पड़ेगी। ग्लास ज्यादा लगाओगे, हाथ के निशान, डस्ट रहने वाली है, गारंटी है। ज्यादा पैटर्न वाली लगाओगे, वहां ऑयल स्टेन्स आ जाएंगे, तो बहुत दिक्कत होती है। मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा मेंटेनेंस करने में वहीं आती है जहां ग्लास भी है, ओपन शेल्फ भी है। ज्यादा पैटर्न में इंडियन किचन में वो नहीं चलती। जितना सिंपल होगा, मिनिमलिस्टिक होगा, बहुत प्रीमियम सा लगने वाला है। अगली चीज क्या होती है, हम देखते हैं वीडियोस में काउंटर इतना स्लीक सा है, थोड़ी हाइट है उसकी, तो यही सबसे, जब हम काउंटर हाइट सही नहीं लगते हैं, जो काउंटर टॉप होता है उसकी हाइट सही नहीं लगते हैं, उसमें बैक पेन और अनकंफर्टेबल कुकिंग गारंटीड है, होने वाली है। हमेशा आपको क्या करना है, जो काम करने वाला है उसके हिसाब से अपनी काउंटर हाइट रखवानी है। आपको ऊपर नीचे करना पड़े तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होता क्या है, 32 से 36 इंचेस रहते हैं मोस्टली, ये स्टैंडर्ड रहता है, लेकिन इसके हिसाब से भी नहीं जाना है। जो आपके घर पे काम करने वाला है उसके हाइट्स पे उसको एक बार खड़ा करके देख लो, वो काम कैसे करता है, झुक के करता है, खड़े होके, उस हिसाब से रखवाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लास्ट नॉट लीस्ट, आपको हमेशा जब भी मॉडल किचन बनानी है, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से बनानी है, क्योंकि आगे आगे क्या होगा, आप अपनी किचन में डिश वॉशर भी लगाओगे, आरओ वाटर प्योरीफायर भी लगाओगे, एक्स्ट्रा प्लग, बहुत चीजें आती हैं, आटा गूंदने वाली मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, और भी इतना। इंडियन किचन में क्या हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आते जा रही हैं। हम क्या करते हैं, किचन आज बना लेते हैं, 5 साल बाद कुछ टेक्नोलॉजीज आई तो फिर लेट बाद में मॉडिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि पॉइंट्स ही नहीं छोड़े। तो हमेशा क्या करो, 5-6 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लेके चलो, और साथ में पॉइंट्स में जगह रखो कि आपने माइंड में रखो कि मैं फ्यूचर में डिश वॉशर लगाऊंगा, माइक्रोवेव लगाऊंगा, तो मेरे को वो सामने नहीं रखना है, उसको बिल्ट इन करना है, फिट करना है। तो उस हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से मॉड्यूलर किचन बनाओ। और गोल्डन रूल को तो मत ही भूलो अपने किचन में। किचन वर्क फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो होता क्या, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, वर्क फ्लो कोई नहीं देखता। जो भी किचन डिजाइन करता है वो तो चलो इतना ध्यान रखेगा, किसी कारपेंटर या किसी से बनवाओगे तो वो नहीं देगा, उसको पता ही नहीं है गोल्डन ट्रायंगल रूल है क्या। ये ट्रायंगल रूल क्या है, स्टोव, सिंक, फ्रिज, इनका एक प्रॉपर ट्रायंगल बनना चाहिए। इन तीनों के बीच में स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए, ना ज्यादा दूर, ना ज्यादा पास, ना ज्यादा कम, ये तीनों एक रेशो में होनी चाहिए। जैसे पिक्स में आप देख रहे हो ना, ये पूरा पर कि आप स्टोव पे काम कर रहे हो तो आप सिंक में बर्तन फेंक सको या धो के वापस जल्दी से आ जाओ। फ्रिज आपके पास होना चाहिए, ये नहीं है मतलब एक लाइन में तीनों चीजें
जहाँ एक कोने पे दूसरी कोने पे बंदा दौड़ दौड़ के थक जाएगा। तो आपको हमेशा ये रूल फॉलो करना ही करना है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई मेरे को लग रहा है, इसमें मैंने वो चीज़ें तो बताई आपको कि जो मेंटेनेंस मांगती हैं जहाँ नहीं लगा देनी है देखो देखी में, और साथ ही साथ में गलतियाँ बताई। तो ये वीडियोस ऐसी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ऐड ऑन की है कुछ चीज़ें। तो ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।